Good morning, my friends. Welcome to my channel Miracle of Karma. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शोइंग पावर टू द पावरलेस. दैट मीन्स कमज़ोर के ऊपर जोर दिखाना. ओके, तो चलिए. कुछ दिन पहले की बात है. मैं यूं ही अपनी स्कूटी से मार्केट जा रही थी. तो ऑन द वे मैंने देखा कि देयर वाज हेवी ट्रैफिक और बहुत रश भी थी रोड में. और एक बहुत अच्छी गाड़ी थी. आई होप इट वाज स्विफ्ट डिज़ायर. और जब हेवी ट्रैफिक रहती है तो रोड काफ़ी फुल रहती है व्हीकल से. तो एक ऑटो ने उस गाड़ी उस गाड़ी को थोड़े से हल्के से टकरा दिए. मीन्स जानबूझ के नहीं टकराया, मतलब वो हो गया, गलती से हो गया. एंड यू वोंट बिलीव मैंने क्या देखा. वो गाड़ी से जो ड्राइव कर रहे थे, वो गाड़ी का मालिक ही थे, वो उतर के एंड ऑटो वाले को 2-4 थप्पड़ कस के लगा दिए. एंड इट वॉज सो डिस्गस्टिंग टू सी दिस. मीन्स अब जस्ट इमेजिन कीजिए, थोड़ी सी गाड़ी पे मिस खरोंच आ गई है. वो भी वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया. जब रश रहती है, ट्रैफिक रहती है तो गलतियां हो जाती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करते हैं. और उस पर आप उतर के उस ऑटो वाले को इतने जोर 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 4-5 थप्पड़ लगा दिए. यही सोच के लगाए कि ये क्या कर लेगा मेरा, है ना, ये तो कमज़ोर है. क्या यदि उसकी गाड़ी को कोई दूसरा ही गाड़ी वाला ही टकराए होते तो क्या वो इस तरह से थप्पड़ लगा पाते? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. ही इज़ इक्वली पावरफुल लाइक यू. जिस तरह से आप गाड़ी में हो वो भी गाड़ी में है, बट आप ऑटो वाला समझ के उसे कितना जोर जोर मार दिए. ये आपका मीन्स ये आपको दिखाता है कि हाउ इनह्यूमन यू आर. आपके अंदर कोई भी मानवता नाम की चीज़ नहीं है. जब आप कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाते हो तो इससे आप में कोई बहादुरी नहीं झलकती है, बल्कि ये आपकी कायरता की निशानी है. ओके, बिकॉज हम लोग इंसान वहीं पे अपना पावर दिखाते हैं जहाँ पे मालूम है कि उससे ऊपर कोई नहीं आ पाएगा. मगर क्या ये सही है? ये सही है? कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी गाड़ी इतनी कीमती है तो आप उसे रोड पे मत निकालिए. आप उसको अपने घर पे गैरेज में ही रखिए. रोज़ उसको साफ़ कीजिए, पॉलिश कीजिए और चमका के घर पे ही रखिए. बट नहीं, उसको निकालेंगे भी और कोई उससे टच भी नहीं होना चाहिए, खरोंच भी नहीं लगना चाहिए, मतलब कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए. देखिए, ये मशीनरी चीज़ है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल 3 साल के बाद वो तो पुरानी हो ही जाएगी. इज़न्ट इट? तो फिर इस तरह का बिहेवियर आपको किसी को भी शोभा नहीं देता है. इज़न्ट इट? बिकॉज गाड़ी इस तरह का बिहेवियर इसलिए शोभा नहीं देता है बिकॉज इट शोज़, ये दिखाता है या तो आप अफोर्ड नहीं करते या तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गाड़ी, और फिर भी आपने दिखावा के लिए गाड़ी लिया है, और जिससे कि आपको खरोच आ गई तो आप उसमें और नुकसान हो गया. आप अभी उसमें और पैसे लग जाएंगे. ऑलरेडी आप ईएमआई में गाड़ी लिए हुए हैं और चल रहे हैं. ईएमआई हर महीना देना पड़ रहा है, उसका टेंशन अलग. वो तो रातों का नींद आपका ऐसे ही लिए हुए हैं, प्लस अभी ये दूसरा नुकसान हो गया उस पर खरोच लग के. तो जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको आप दिखावे के लिए क्यों लेते हैं? Isn't it? या तो आप पीछे लिख दीजिए कीप डिस्टेंस, बिकॉज ये गाड़ी ईएमआई में है और मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा इसके नुकसान को, सो काइंडली कीप डिस्टेंस. ऐसे लिख दीजिए अपने गाड़ी के पीछे में, सो दैट द पीपल विल बी अवेयर कि हाँ, मतलब इस इंसान के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो वी हैव टू मीन्स कीप आवर व्हीकल एट अ सेफ डिस्टेंस. ओके, जो चीज़ आपके पहुंच में नहीं है
और जब आप उसके पहुंच के पास जाना चाहते हैं और जो पहुंच भी जाते हैं तो फिर वो आपको गलत दिशा पे ले जाती है। ओके, जस्ट इमेजिन ना, तो आप इमेजिन करके देखिए, कोई करोड़पति आदमी का गाड़ी पे यदि थोड़ी सी खरोंच आए तो क्या वो आदमी उतर के गाड़ी से ऑटो वाला को या रिक्शा वाला को या बाइक वाले को मारने लगेगा? नहीं मारेंगे ना, वो इग्नोर कर देंगे, चलो ठीक है, जो थोड़ा बहुत हुआ है लिव इट। लाइफ का ये मीन्स इतनी बड़ी लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों के पास वक्त भी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेरी सारी वीडियोस आप देखेंगे ना तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ रहती हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आएंगी। तो कहने का मतलब है, आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर दिखावे के लिए ले भी लिए हैं, फिर आपको हमेशा उसको बचाने में, उसको हिफाजत करने में आप टेंशन में रहते हैं, और जब किसी से नुकसान हो जाता है तो फिर यू बिकम एंग्री एंड यू शो ऑल योर इनह्यूमन एक्टिविटीज़ देयर। तो काइंडली जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को आप मत रखिए अपने पास। ओके, और यदि अफोर्ड कर पाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। ओके, दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।